अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स में मैसेज आ रहे थे और जो है वो मुझे पर्सनल पर भी मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वो बैचलर की स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैचलर की वीडियो जो है वो एक बनाई जाए। स्टूडेंट्स, ये एक अपॉर्चुनिटी मैंने जो है वो ढूंढी है बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है और फुली फंडेड भी है, और इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो कवरेज भी दी जा रही है और ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। ठीक है, इसमें आइल्स भी नहीं चाहिए और कोई भी जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। आप विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, ये जस्ट फॉर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है। बार बार मैं आप लोग सुन लें कि जस्ट फॉर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये एडमिशन यूआईएन रेड एंड मास सेड सुरकार्ता, ये एक यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको देख लें कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं 2025 के लिए। और अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है। तो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट का कवर भी। ठीक है, पासपोर्ट का कवर जो होता है वो फ्रंट वाला होता है, जिसमें जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। ठीक है, पासपोर्ट लिखा होता है बिल्कुल फ्रंट वाला जो ग्रीन में होता है, उसको कहते हैं पासपोर्ट कवर। ठीक है, एक होता है पासपोर्ट जिसमें आपका बायोडाटा लिखा होता है। ठीक है, वो पासपोर्ट देना है और कवर में आपने अपने फोटो, पासपोर्ट का फोटो खींच के लगा लेना है। उसके बाद है सीवी। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो सीवी है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है कलर फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ। फोर्थ डॉक्यूमेंट है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस स्कूल और एजुकेशन, जहाँ से आपने एफएससी किया है वहाँ से आपने जो है वो लेटर एक लेने हैं। रिकमेंडेशन लेटर 2 ले लेने हैं, वहाँ से वही अपलोड कर देने हैं, सिंपल। उसके बाद जो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्टडी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश आर अप्रूव्ड बाय द लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है वो जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद है स्टेटमेंट लेटर दैट एप्लीकेंट विल नॉट वर्क, विल नॉट बी इन्वॉल्व इन ए पॉलिटिकल मूवमेंट और वे बी एग्री टू अबाइड बाय रेगुलेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो ये एक जो है वो आपने स्टेटमेंट लेटर देना है, उनका भी सैंपल आप आगे जो है वो उन्होंने दिया हुआ होगा जब डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे। सेवंथ डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है 7 डॉक्यूमेंट्स ये रेडी कर लेने हैं पहले अप्लाई करने से पहले, और उसके बाद आपने जाके अप्लाई करना है। तो पढ़ते हैं हम इसका स्कॉलरशिप का फ्लायर। तो ये जो है वो फ्लायर गिवन है इनका। इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशंस जो है वो रेड एंड मास सेड सुरकार्ता इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब ये स्टेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये जो है वो डिफरेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है फैकल्टीज एंड स्टडीज प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ जो है दवा दावा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ शरिया है। तो इन सब के प्रोग्राम्स को हम जो है वो बारी बारी में आपको बता देता हूँ अगेन, ताकि स्टूडेंट्स को इशू ना हो। स्टूडेंट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक एजुकेशन है, अरेबिक एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड इस्लामिक एजुकेशन है, बायोलॉजी एजुकेशन है, फूड टेक्नोलॉजी जो है वो है, इस्लामिक एजुकेशन मैनेजमेंट है, प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन है, मैथमेटिक्स एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है। ठीक है, उसके बाद जो कल्चर है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, इंडोनेशियन लैंग्वेज एजुकेशन, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, लाइब्रेरी साइंस एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन, ये है। ठीक है, उसके बाद जो है इस्लामिक एंड इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी प्रोग्राम्स जो है वो है शरिया बिजनेस मैनेजमेंट, शरिया अकाउंटिंग, शरिया बैंकिंग, शरिया इकोनॉमिक्स, ज़कात एंड वक्फ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है फैकल्टी ऑफ शरिया। फैकल्टी ऑफ शरिया में इस्लामिक फैमिली लॉ,
उसके बाद है शरिया इकोनॉमिक्स लॉ, उसके बाद इस्लामिक पेनल लॉ। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद फैकल्टी ऑफ जो दावा है उसमें जो स्टडी प्रोग्राम्स है अकीदा एंड इस्लामिक फिलासफी, इस्लामिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कुरानिक स्टडीज एंड तफसीर, इस्लामिक कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दावा मैनेजमेंट, उसके बाद इस्लामिक साइकोलॉजी, उसके बाद इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है सारे के सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको पढ़ के बता दिए कि कैसे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो ऑफर ना किया जा रहा हो। ठीक है, तो आपने इन प्रोग्राम्स को देख के अपना डिजायर प्रोग्राम आपको जो भी अच्छा लगे जिसमें आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसी में अपने अप्लाई करना है। आगे चलते हैं तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट प्लस कवर, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अगेन बताए हुए। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, ठीक है, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, लेटेस्ट रेलिवेंट सीवी, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 23 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। 23 ईयर ओल्ड से ज्यादा एज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है स्कॉलरशिप का लिंक अवेलेबल है। इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने अपना ये गूगल फॉर्म है, ठीक है, इस गूगल फॉर्म को जो है वो आपने फिल करने हैं और अपना जो एडमिशन है वो आपने वहां से सबमिट करना है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशन पीरियड जो है 1 फेब से स्टार्ट हुआ है और 22 जुलाई 2025 तक जो है वो जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लें, 1 फेब से 22 जुलाई 2025 तक अप्लाई प्रोसेस होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 23 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ ऑफर 5 अगस्त को आपको ऑफर लेटर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपने 6 से 7 अगस्त के दरमियान आपने दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो ये सारा जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बता दी हुई हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके लिंक की तरफ। तो इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है और सिंपली जो है आपने गूगल फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए हम अपने गूगल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन 2025 यूएन ब्रेडन मास सेट सुरकार्ता बैचलर डिग्री। ठीक है, ये जस्ट अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट के लिए जो है वो ये गूगल फॉर्म है। उसके बाद जो है वो आपने सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पर लिखना है, जैसे आपका फुल नेम डॉक्यूमेंट्स में है वैसे लिखना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है अपना। उसके बाद जो है प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे लिखना है कि आपके प्लेस ऑफ बर्थ क्या है सबसे पहले, जो आपके उसमें पासपोर्ट पे लिखी हुई होती है। उसके बाद आपने कॉमा देना है, कॉमा दे के या एंड डाल के जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद पुट करनी है। ठीक है, इसी वे में ही पुट करनी है जैसे मैंने यहाँ पर पुट की हुई है। उसके बाद जो है कंट्री अपना सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कंट्री है वो लिखना है। कैंडिडेट का रिलीजन क्या है, इस्लाम है, हिंदू है, जो भी रिलीजन है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद जो है अपने होम एड्रेस लिखना है। मैंने तो जस्ट जो है वो सिटी का नाम लिखा हुआ है, तो आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो आपका होम का एड्रेस होता है वो। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं चूज एंड मैक्सिमम ऑफ 3 डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम्स रैंक अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ योर आर मोस्ट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब प्रोग्राम्स की लिस्ट को आपने अपने सामने रखना है। ये वाली जो प्रोग्राम की लिस्ट है इसको आपने सामने रखना है। इसी में से आपने 3 प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चूज कर सकते हैं और कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने लिखा है बैचलर ऑफ बायोलॉजी कामा, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कामा, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स है वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद जो है वो चलते हैं, देखिए ये उनका फ्लायर जो है वो अगेन जो है उन्होंने भी दे दिया है कि यहाँ पर आप प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। ठीक है, और स्कॉलरशिप अवेलेबल जो है उन्होंने बता दिया है कि अब स्कॉलरशिप की कवरेज क्या क्या होगी यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे ख्याल में इसमें नहीं था, हाँ इसमें नहीं था। तो इसमें जो है वो बता रहे हैं कि क्या क्या कवरेज किया जाएगा इस स्कॉलरशिप में। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स जो है वो ट्यूशन फी वेवर जो है वो दिया जाएगा आपको। मंथली लिविंग अलाउंस जो है वो मिलेगा आपको, जो है उसकी कीमत जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट कर लेना है आपने। उसके बाद इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स जो है वो भी आपको स्कॉलरशिप में कवरेज मिलेगी। स्टूडेंट डॉर्मेटरी वो भी आपको मिलेगी, शेयरिंग रूम और एनुअल कल्चरल ट्रिप जो है वो भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी है। अब ऊपर तो आपने प्रोग्राम चूज कर लिया, उसमें जो है उसके बाद आप वो उससे वो पूछ रहे हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है और थर्ड चॉइस क्या है। ठीक है,
तो आपने बता देना है कि जैसे मैंने बताया वो फर्स्ट चॉइस बायोलॉजी है, सेकंड चॉइस बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद थर्ड चॉइस फूड टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है एक ही फील्ड के प्रोग्राम्स को चूज करना है। जैसे मैंने बायोलॉजी को चूज किया तो सब के सब प्रोग्राम्स बायोलॉजी के हैं। ये नहीं कि आप एक बिजनेस का चूज कर रहे हो, एक फिजिक्स का और एक बायोलॉजी का, इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने डिजायर्ड प्रोग्राम चूज करने हैं जो आपकी फील्ड के हों, जस्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद जो है विच स्कीम्स आर यू अप्लाइंग, तो आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए करना है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में उन्होंने बताया है कि 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ट्यूशन फी वेवर होगा, मंथली अलाउंस आईडीआर में दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 10 लाख होगा। उसके बाद आईडीआर में 10 लाख है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है स्टूडेंट डॉर्मिटरी शेयरिंग रूम दिया जाएगा आपको, इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स बीपा जिसको कहते हैं वो भी दिया जाएगा। उसके बाद एनुअल कल्चरल ट्रिप दिया जाएगा। पार्षल स्कॉलरशिप में क्या दिया जाएगा आपको, 30 स्टूडेंट्स पार्षल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। उसमें जो है ट्यूशन फी वेवर होगा और स्टूडेंट डॉर्मिटरी जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ट्यूशन फी वेवर हो और स्टूडेंट डॉर्मिटरी जिसको लिविंग अलाउंस कहते हैं वो मिलेगा आपको। सेल्फ फंडेड में अनलिमिटेड स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर कोई सेल्फ फंडेड पर भी करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी जो है वो अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इस कोड के साथ, ये ऐसे लिखना है। उसके बाद सोशल मीडिया का अपना अकाउंट देना है, कोई भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दे दें, बेस्ट है। नाम लिख दें तो भी बेस्ट है। उसके बाद जो है फादर का, अपने फादर का फुल नेम लिखना है। उसके बाद अपनी मदर का फुल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स कॉन्टेक्ट पर्सन नंबर व्हाट्सअप वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने भी जो अपना नंबर देना है वो भी व्हाट्सअप वाला उन्होंने लिखा हुआ है, व्हाट्सअप वाला चाहिए। तो अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर दे देते हैं तो बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट करने हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सेकंड जो है वो हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जस्ट और जस्ट कुछ भी नहीं करना, जो काम करना था हमने फर्स्ट पेज में कर लिया था। अब यहाँ पर जस्ट हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कलर स्कैन ऑफ वैलिड पासपोर्ट हैविंग एटलीस्ट 18 मंथ ऑफ वैलिडिटी, 18 मंथ जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी पेज का भी आपने जो है वो देना है। अब ये पहले पासपोर्ट कवर, उसके बाद अपना आइडेंटिटी पेज जिसका बायोडाटा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपने मर्ज करके इंपोर्ट करनी है। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर हाई स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लिश और इंडोनेशियन लैंग्वेज। अब ये सीनियर हाई स्कूल क्या होता है, एफएससी होता है, और सेकेंडरी स्कूल भी एफएससी ही होता है, ठीक है। तो आपने अपनी एफएससी की अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो वही दे देनी है, उसके साथ होप सर्टिफिकेट लगा देना है अगर आपको डिग्री नहीं मिली तो, वरना अगर आपके पास डिग्री है तो वही अपलोड कर देनी है। उसके बाद है कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सीनियर हाई स्कूल, ठीक है। अब ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर देनी है, वहां पर होप सर्टिफिकेट, यहाँ पर डिग्री देनी है, यहाँ पर जो है वो आपने अपना रिजल्ट कार्ड जो होता है वो देना है। उसके बाद जो है रिसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट, जो आपने हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ था उसी नंबर पर 431 वाले पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्थ फॉर्म का जो है वो एक पेज सेंड कर दूंगा, उसी को प्रिंट करवा के आपने फिल अप करवा के किसी भी डॉक्टर से साइन स्टैम्प करवा लेना है। उसके बाद जो है वो सीवी चाहिए। सीवी के बाद जो है वो वन कलर फोटोग्राफ टेकन, आपका वन कलर फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर है वो जो है वो ही अपलोड करना है, ठीक है। टॉफिल जो है उन्होंने मांगा हुआ, टॉफिल नहीं देना आपने, उन्होंने लिखा हुआ है आर सर्टिफिकेट ऑफ अदर एकेडमिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपने कॉलेज से बनवा लेना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो वही अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने स्कूल से जो है वो 2 प्रोफेसर से बनवा लेने रिकमेंडेशन, उनको मर्ज करके पीडीएफ में अपलोड कर देने हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट पर्सन हु गिव्स योर रिकमेंडेशन, अब जिसने आपका रिकमेंडेशन लेटर दिया है उसका यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख देना है, सिंपल। उसके बाद जो है वो आपने पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट देना है। पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट का उन्होंने यहाँ पर सैंपल दिखाया हुआ है कि इस तरह का पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया हुआ है। अब जो है उन्होंने हमें कहा था कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल वाला देना है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल वाला है, ठीक है। तो ये तो इंडोनेशियन में है ना, ये होता है गुड मॉरल करेक्टर, ये इसको कहते हैं जब आप स्कूल से जो है वो अपनी एफएससी पास करते हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये वही करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। एक ये करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट लेटर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, इसको देख लेना है कि ये क्या है, स्टेटमेंट लेटर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स।
तो ये अपलोड हो गया है स्टेटमेंट लेटर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। इसको जस्ट फिल करके देना है कि आपने जो है वो सारे इंडोनेशियन लॉज को जो है फॉलो करेंगे और जो है कोई जॉब वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही कुछ इसमें लिखा होता है। इसमें आपने जो है वो यहाँ पर अपना डाटा जो है वो पुट कर लेना है, फुल नेम, सेक्स वगैरह, अपना जो है नेशनैलिटी, डेट ऑफ एक्सपायरी अपने पासपोर्ट की। ठीक है, और यही अपना ओवरसीज एड्रेस जो भी है आपके कंट्री का वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है वो साइन कर देना है, सिंपल साइन, और सिग्नेचर जो है लिखना है और अपना नाम लिखना है सिंपल, और कंट्री और यहाँ पर अपना डेट वगैरह लिख देनी है। ठीक है, तो यही सिंपल सा फॉर्म है, इसको जो है वो आपने फिल करके जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद है स्टेटमेंट लेटर फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई आपने अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं जो आपकी जो आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे वर्कशॉप वगैरह के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करने के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अपलोड कर दें, तो उसके साथ आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस यही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने व्हाट्सएप पर या कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, सिंपल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।